हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले 2 पार्ट में इस चैप्टर्स की कुछ टॉपिक को कवर किया है। नाउ अब हम इस पार्ट में आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो नाउ आवर टॉपिक इज़ क्रॉप रोटेशन। अगर हम लोग क्रॉप को कंटिन्यूसली ग्रो कराते हैं एक ही फील्ड में फॉर मैनी ईयर्स, तो इसका रिज़ल्ट ये मिलेगा कि कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगेंगे, जैसे कि डिप्लेशन, यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी, और तो और कुछ डिजीजेस भी क्रिएट होने लगेंगी। क्रॉप रोटेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं: प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन। यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ क्रॉप हैं और उनके कंपोनेंट हैं कि वो कब रोटेट होनी चाहिए, कब उनको रोटेशन होना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर रोटेशन, रोटेशन की प्रोसेस के लिए हम लोग क्रॉप्स का सिलेक्शन कैसे करें ये हमें जानना ज़रूरी है, और हमें किस क्रॉप का सिलेक्शन कब करना चाहिए ये हमें जानना ज़रूरी है, हमारे लिए ज़रूरी है। लेग्यूम्स जो होती हैं वो इंक्लूड होती हैं क्रॉप रोटेशन में। क्रॉप रोटेशन प्रोग्राम में लेग्यूम्स इंक्लूड होती हैं। ये क्रॉप्स जो होती हैं उनकी फर्टिलिटी लेवल हाई होती है, जैसे कि वीट। सबसे पहले हम लेग्यूम्स को ग्रो कराते हैं, जैसे कि पी। उसके बाद हम ऐसी क्रॉप को ग्रो कराते हैं जिनकी फर्टिलिटी लेवल हाई होती है, जैसे कि वीट। तो हाई इनपुट क्रॉप्स जो होती हैं, जैसे कि शुगर केन, पोटैटो, मेज, वीट, राइस, ये जो होती हैं ग्रो होती हैं पर इनपुट रिक्वायर्ड क्रॉप से पहले। तो हम अगर बात करें क्रॉप रोटेशन के बारे में, तो इनको मॉइस्चर की ज़रूरत होती है, रेन से भी और इरिगेशन से भी। आप इन दोनों में से जिससे चाहें आप इन्हें मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉयल, जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट्स होने चाहिए सॉयल में वो सभी प्रेजेंट होने चाहिए, तभी क्रॉप रोटेशन बेटर रिजल्ट देता है। इनफैक्ट क्रॉप रोटेशन का जो टाइम होता है वो शॉर्ट लॉन्ग डिपेंड होना चाहिए कि कैसे उसका रोटेशन होना चाहिए, एक फिक्स टाइमिंग होनी चाहिए। मार्केटिंग और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए। इनफैक्ट इनपुट्स, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स होने चाहिए, जैसे कि फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स, ह्यूमन पावर एज वेल एज मशीन पावर, ये सब की भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब हमें पढ़ना है एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं? तो ये जो है कंट्रोल्स करता है पेस्ट और वीड्स को, पेस्ट और वीड्स को कंट्रोल करता है, और तो और बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस जो होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं क्रॉप्स को ख़राब करने में, उन्हें भी ये रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये नेचुरली एक साइकिल होती है जो कि वीड्स और पेस्ट से दूर रख के क्रॉप को बेटर ग्रो करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट क्रॉप रोटेशन जो है वो रिड्यूस करता है फर्टिलाइजर्स की नीड को, जैसे कि एग्जांपल ये हो जाएगा नाइट्रोजन जो है वो क्रॉप रोटेशन में मेंटेन हो जाता है, उसे एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो कि सॉइल प्रिपरेशन ज़्यादा उनको चाहिए होती है, तो इसमें भी क्रॉप रोटेशन हेल्प करता है। अल्टरनेशन ऑफ क्रॉप बिटवीन डीप एंड शॉर्ट नोटेड क्रॉप्स, द सॉइल में बी यूटिलाइज्ड मोर कम्प्लीटली। अब सेकेंड प्रोसेस आती है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि क्रॉप की वैरायटी को कैसे हम इम्प्रूव करें, यानी कि जो भी क्रॉप हम ग्रो करना चाहते हैं उसकी यील्डिंग को कैसे इंक्रीज़ करें, हाई यील्ड पे हम उसे इंक्रीज़ कैसे करें, उन्हें हम डिजीज़ फ्री कैसे रखें। ठीक है, इस प्रोसेस को हम म्यूटेशन भी कहते हैं। म्यूटेशन की जो प्रोसेस होती है वो थोड़ी स्लो ज़रूर होती है और अनरिलायबल भी होती है, यानी कि जल्दी उस पर हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेटर प्रोसेस होती है जिसमें कि हम किसी भी क्रॉप की यील्डिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करें नीड फॉर हायर क्रॉप यील्ड, हायर क्रॉप यील्ड की ज़रूरत क्या है? तो हायर यील्ड यानी कि मेन एम ये होता है क्रॉप की जो इम्प्रूवमेंट है वो ऐसे होनी चाहिए क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके इकोनॉमिक प्रोड्यूस के लिए। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि किसी भी क्रॉप की क्वालिटी को इम्प्रूव करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस, यानी कि जब हम किसी भी क्रॉप को ग्रो करा रहे हैं तो हमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल MUW 318, ये जो है HYV हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट है, जो कि नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में उगाई जाती हैं, जैसे कि नीलगिरी, पालनी हिल्स, ये सब जगहों पे ये उगाई जाती हैं।
वहीं चेंजेस इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, यानी कि जब वो मैच्योर हो रहा है कोई भी क्रॉप तो उसमें कैसे चेंजेस आने लगते हैं, इस चीज़ को भी केयर करनी होती है। फोटो इंटेंसिटिविटी एंड थर्मो इंटेंसिटिविटी, यानी कि ये ध्यान रखना पड़ता है किस क्रॉप को कितनी हीट की ज़रूरत है और किस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। इनफैक्ट डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स क्या होते हैं, वाइडर एडाप्टेबिलिटी, ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट, मतलब उतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग हल्का फुल्का रीड कर लीजिएगा। तो अब हमें पढ़ना है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। हमें क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करना होता है पेस्ट से, इंसेक्ट्स से, इसलिए हम लोगों को पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स, वेडिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब करने होते हैं, जिससे कि सॉइल भी प्रिवेंट हो सके, सॉइल की भी अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके, इनफैक्ट क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे अमाउंट में ग्रो कर सकें। तो ये है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जिन्हें कि हम यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो पेस्ट से इन्फेक्ट ना हो। तो फर्स्ट वन इज़ यूज़ ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स, सिलेक्शन ऑफ ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग द क्रॉप्स, क्रॉप रोटेशन एंड मल्टीपल क्रॉपिंग, क्लीन कल्टीवेशन, समर प्लॉफिंग, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स को प्रिवेंट करने के लिए, इंसेक्ट से, पेस्ट, वीड्स, ये सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वीड कंट्रोल, कि हम वीड्स से अपनी क्रॉप पे कंट्रोल कैसे पाएँ। तो चलिए जानते हैं। वीड से अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें टाइम टू टाइम वीडिसाइड करना चाहिए, जिससे कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे, सॉइल में कोई डिजीज़ भी ना रहे, सॉइल डिजीज़ फ्री रहे, इनफैक्ट हमारी क्रॉप भी डिजीज़ फ्री रह सकें। वीड्स भी कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि नैरो लीफ वीड्स, ब्रॉड लीफ वीड्स। आपके यहाँ डायग्राम 1.3 में दिया हुआ है नैरो लीफ वीड्स भी और ब्रॉड लीफ वीड्स भी, तो इनको हम डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि अनइरिगेटेड कंडीशन हो या फिर इरिगेटेड कंडीशन हो, किसी भी कंडीशन में वीड्स नॉर्मली कॉज कर जाते हैं, पर उन्हें हम कंट्रोल करते हैं वीडिसाइड्स टाइम टू टाइम करा करके। वीड्स 2 टाइप के होते हैं, फर्स्ट नैरो लीफ वीड एंड सेकंड ब्रॉड लीफ वीड। नैरो लीफ वीड जो होते हैं उन्हें मोनोकॉट वीड्स भी कहते हैं, और ब्रॉड लीफ वीड्स को हम लोग डाइकॉट वीड्स भी कहते हैं। नैरो लीफ वीड्स यानी कि मोनोकॉट लीव्स को हम लोग 2 टाइप में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट वन इज़ खरीफ सीजन वीड्स एंड सेकंड वन इज़ रबी सीजन वीड्स। खरीफ सीजन वीड्स का एग्जांपल होता है सिट्रस और एंड विल्ड सॉर्गम। रबी सीजन वीड्स का एग्जांपल होता है फेरेसिस एंड विल्ड ओल। ब्रॉड लीफ वीड्स को हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई किए हैं, खरीफ सीजन वीड्स और रबी सीजन वीड्स। खरीफ सीजन वीड्स के भी एग्जांपल्स कुछ होते हैं, जैसे कि अमरंथस, पायरस, जैंथियम। वहीं रबी सीजन वीड्स की बात करें तो कॉन्वोलस और पार्थेनियम एट्सेट्रा। वीड्स कंट्रोल के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैकेनिकल मेथड, कल्चरल मेथड, केमिकल मेथड, बायोलॉजिकल कंट्रोल। मैकेनिकल मेथड में हम लोग इंटरकल्चर, प्लॉफिंग, बर्निंग, फ्लोडिंग, ये सब की हम लोग हेल्प लेते हैं। और कल्चरल मेथड में हम लोग प्रॉपर बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग, ये सब करते हैं। केमिकल मेथड्स में हम लोग हर्बिसाइड, वीडिसाइड, एज वेल एज बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग प्रिकली पियर कैक्टस जैसे कि अलग अलग टाइप के ऐसी घासें जो कि नुकसान कर सकती हैं हमारी क्रॉप्स को, हम लोग उन्हें रिमूव करते हैं। अगर हम बात करें इफेक्ट्स ऑफ वीड्स ऑन प्लांट्स की, तो वीड्स क्या करते हैं, क्रॉप के प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, यानी क्रॉप से फंगस वगैरह लगा देते हैं, क्रॉप्स जो है उसे डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्रॉप्स ऐसा लाइक बर्न हो जाती है, और क्रॉप्स में बहुत सारी डिजीज़ भी आ जाती हैं, वीड्स की वजह से। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आगे की टॉपिक कवर करेंगे। सो कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।